गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का सेकंड स्टेप, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, और प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के पश्चात हमको एल्यूमिना मिला था Al2O3। मेटेलिक ऑक्साइड के रिडक्शन का प्रोसेस डिफरेंट है और ये डिपेंड करता है मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर पर। इस एल्युमिनियम के ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से रिड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम हैज़ ग्रेटर एफिनिटी टू ऑक्सीजन, सो व्हेन एल्यूमिना इज ट्रीटेड विथ कार्बन वी गेट एल्युमिनियम कार्बाइड। और यहाँ पर हमको फ्री एल्युमिनियम नहीं प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम लोग एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस भी हम लोग बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम लोग कैसे करेंगे आप देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए एक हम लोग स्टील का टैंक लेते हैं, स्टील टैंक लेते हैं कंटेनर, और इस स्टील टैंक में कार्बन का लाइनिंग रहता है। ये आप देखेंगे रेड कलर वाला, ग्रीन कलर से स्टील टैंक को दिखाया गया है, और ये रेड कलर जो दिख रहा है ये कार्बन का लाइनिंग रहता है। दिस कार्बन लाइनिंग सर्व्स एज कैथोड। कार्बन का जो ये लाइनिंग है ये कैथोड का काम करता है। कार्बन का लाइनिंग कैथोड का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे कि टॉप में ये कार्बन का रॉड लटका हुआ है। कार्बन का रॉड इसमें डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स में। ये कार्बन का रॉड है जो कि एनोड का काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइट में हमने लिया है एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरएस्पर। एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरएस्पर। ये क्या है? एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरएस्पर का रेशियो है 1:1। 1:1 की रेशियो में हम लोग इसको लेते हैं। एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट ऐड करते हैं और फ्लोरएस्पर। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टैंक में रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्टील टैंक है, और स्टील टैंक के अंदर में कार्बन का लाइनिंग है जो कि कैथोड का काम करता है। ऊपर में कार्बन रॉड इसमें डिप किया हुआ है जो कि एनोड का काम करता है। आप देखेंगे इस कार्बन रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और इस कार्बन लेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है? एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है और फ्लोरएस्पर है। आप एल्यूमिना का केमिकल फार्मूला देख रहे हैं Al2O3, क्रायोलाइट का Na3Al(F6) और फ्लोरएस्पर का CaF2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कंटेनर में बॉटम में लेफ्ट साइड में एक होल बनाया हुआ है, आउटलेट बनाया हुआ है, जिससे मोल्टेन मेटल बाहर जाता है। मोल्टेन मेटल यहाँ बाहर जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इस एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, 2050 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस रहता है। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्रायोलाइट क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, कम करता है, और 2050 से रिड्यूस करके 950 डिग्री सेल्सियस करता है, जिस पे एल्यूमिना मेल्ट करता है। और ये फेल्सपर जो है ये क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, एल्यूमिना के कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये क्रायोलाइट और फेल्सपर जो हम लोगों ने लिया है, इन दोनों का ही यूज है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये पूरा सेटअप हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का।
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का सेटअप के बाद जैसे ही हम लोग बैटरी को जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा और सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिसोसिएशन। ये एल्यूमिना क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, एल्यूमिना ब्रेक करेगा Al2O3। जैसे करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रोलाइट में एल्यूमिना प्रेजेंट है, ये एल्यूमिना ब्रेक होगा। और ऐसे भी एल्युमिनियम से ऑक्सीजन को हटाने के लिए ऑक्सीजन को हमको इससे सेपरेट करना है, ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। और ये सेपरेशन का प्रोसेस हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एल्यूमिना ब्रेक करता है Al3+ प्लस O2 माइनस। क्या ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हमको क्या मिला है, एल्यूमिना ब्रेक होके डिसोसिएट होके हमको क्या मिला है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन के रूप में Al3+ और प्लस O2 माइनस। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब हम लोग देखेंगे कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। आपको पता होगा कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैथोड पर ये Al3+, जैसे यहाँ डिसोसिएट होगा Al3+ और O2 माइनस, तो ये एल्युमिनियम 3+ कहाँ जाएगा, कैथोड के नज़दीक में जाएगा। आप यहाँ देखेंगे डाउनवर्ड एरो से इसे दिखाया गया है, ये एल्युमिनियम 3+ इस कैथोड की तरफ आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे। और O2 माइनस ये एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है क्योंकि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है। तो एल्युमिनियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये कहाँ आ रहा है, कैथोड की तरफ आ रहा है। और ऑक्सीजन O2 माइनस ये कहाँ जा रहा है, ये एनोड की तरफ जा रहा है। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, ये Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, तो इसको एल्युमिनियम मेटल में चेंज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की। जो 3 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हुआ है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये आप फ्यूज करके, 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करके ये एल्युमिनियम मेटल में चेंज हो जाएगा। Al3+ जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिख रहा है, ये Al3+ पॉजिटिव आयन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये एल्युमिनियम मेटल में चेंज हो जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, O2 माइनस चेंज हो रहा है 2E- और ये ऑक्सीजन में, 2E- और ये ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, पुनः ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन फिर दूसरे ऑक्सीजन से ऐड करके मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये है कैथोड और एनोड पर का रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें ये पूरी प्रक्रिया में जो डिसोसिएशन हो रहा है, ये कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है अपने आयन में। कितने आयन्स इसमें प्रेजेंट है, कितने आयन्स इसमें प्रेजेंट है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर Al2, Al3+ O2 माइनस, Al3+ और O2 माइनस और Na3Lf6, यहाँ पर प्लस Al3+ प्लस F माइनस और यहाँ पर Ca2+ प्लस F
माइनस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन, एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन एंड फ्लोरीन नेगेटिव आयन। और थर्ड केस में CaF2 के केस में हम देख रहे हैं कैल्शियम 2+ पॉजिटिव आयन एंड F- फ्लोरीन नेगेटिव आयन। तो इतने पॉजिटिव आयन हैं और यहाँ पर इतने नेगेटिव आयन हैं, ये इतने नेगेटिव आयन हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम आयन ये तीनों ही पॉजिटिव आयन है। एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम ये तीनों ही इसमें पॉजिटिव आयन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट किया है। एल्युमिनियम 3+ आया है, एल्यूमिना से सोडियम प्लस आयन आया है क्रायोलाइट से, एंड फेल्सपर से आया है कैल्शियम 2+। तो ये तीनों पॉजिटिव आयन है, तो इस कैथोड पर सिर्फ एल्युमिनियम ही क्यों जा रहा है? जब तीनों पॉजिटिव आयन है तो कैथोड पर सिर्फ एल्युमिनियम ही क्यों जा रहा है? इसका आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इन दोनों की तुलना में। एल्युमिनियम नीचे पोजीशन है, इन दोनों की तुलना में एल्युमिनियम का पोजीशन नीचे है। तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम कैथोड के पास चला जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, ये दोनों नहीं जा पाएगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल एल्युमिनियम का ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन दिस टू आयंस। इसी तरह हम बात करें ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों ही नेगेटिव आयन है, फिर ऑक्सीजन ही एनोड पे जाके क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीजन जो है इसका पोजीशन नीचे है फ्लोरीन की तुलना में। तो ऑक्सीजन का पोजीशन नीचे है तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है और ऑक्सीजन का रिएक्शन एनोड पर हो रहा है। तो ये रिएक्शन है और डिसोसिएशन ऑफ आयंस है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का सेटअप है जिससे हम लोग एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। एल्यूमिना से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। इसे हम लोग हॉल एंड हेरलॉट प्रोसेस भी बोलते हैं, हॉल एंड हेरलॉट प्रोसेस। अब यहाँ पर इसके सेटअप के विषय में आप एक बार फिर से समझिए क्या हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में हमें क्या मिला था? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में हमें मिला था एल्यूमिना। इस एल्यूमिना का रिडक्शन हम करेंगे। रिडक्शन का वेरियस प्रोसेस है, आपको याद है, स्मेल्टिंग है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम है, रिडक्शन बाय एयर है, और फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। तो रिडक्शन का जो भी प्रोसेस है, स्मेल्टिंग है, एयर रिडक्शन प्रोसेस और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, ये तीनों ही यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फाइनली फोर्थ टाइप ऑफ जो रिडक्शन का प्रोसेस है, फोर्थ टाइप ऑफ रिडक्शन है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना के लिए हमने क्या किया है? एक हमने स्टील टैंक लिया है, स्टील टैंक लिया है, आप नोट कर सकते हैं। स्टील टैंक हमने लिया है और स्टील टैंक में कार्बन का लेयर होता है जो कि कैथोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हमने लिया है एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फेल्सफर, और ऊपर में कार्बन रॉड इसमें डिप्ट किया रहता है इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन रॉड डिप किया रहता है जो एनोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर में एक कोक का चारकोल का लेयर होता है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं चारकोल का लेयर। ये लेयर क्या काम करता है?
ये हीट को लॉस होने से रोकता है, क्योंकि यहाँ यदि हम हीट दे रहे हैं इसको मेल्ट करने के लिए और यदि ये हीट बाहर निकल जाएगा तो एल्यूमिना मेल्ट नहीं होगा, और एल्यूमिना मेल्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चारकोल का लेयर जो है ये क्या करता है, ये हीट को लॉस होने से रोकता है, इट प्रिवेंट हीट लॉस। अब यहाँ पर कैथोड और एनोड आपने देख लिया कि कैथोड क्या है, कार्बन का लेयर है, और यहाँ पर एनोड जो है कार्बन रॉड है। एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है और कैथोड जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे और टैंक के नीचे में लेफ्ट साइड में एक आउटलेट होता है जिससे मोल्टेन एल्युमिनियम जो है वो बाहर निकलता है। जैसे बैटरी से हम जोड़ते हैं, बैटरी से इसे हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ आयंस, सबसे पहले क्या होता है डिसोसिएशन ऑफ आयंस, ये एल्यूमिना ब्रेक करता है, एल्यूमिना टूटता है। एल्यूमिना किस में टूटता है, Al3+ प्लस O2 माइनस में ये टूट जाता है। अब एल्युमिनियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो एल्युमिनियम कहाँ जाता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, एनोड पर। एनोड पर, कैथोड पर एल्युमिनियम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कैथोड की तरफ आ रहा है और कैथोड पर आकर ये 3 इलेक्ट्रॉन का जो लॉस दिखा रहा है Al3+, ये फिर से 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करता है और 3 इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करके एल्युमिनियम मेटल में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन एनोड पर जाता है और ये 2E- ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन एटम, तो पुनः ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलके O2 में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने क्या लिया था, एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फेल्सपर। एल्यूमिना Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al(F6) एंड फेल्सपर जो है CaF2। अब यहाँ एल्यूमिना ही सिर्फ डिसोसिएट नहीं करता है, ये क्रायोलाइट और फेल्सपर भी डिसोसिएट करेगा। क्रायोलाइट को हमने यूज किया है मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है 2050, और ये उसको रिड्यूस करके 950 डिग्री सेल्सियस करता है। और ये फेल्सपर क्या करता है, एल्यूमिना के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ आयंस में एल्युमिनियम 3+, सोडियम आयन और कैल्शियम 2+, ये तीनों ही पॉजिटिव आयन है, तीनों ही पॉजिटिव आयन है, लेकिन सिर्फ एल्युमिनियम ही कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करता है। इसका कारण है क्योंकि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सोडियम और कैल्शियम से नीचे है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन से नीचे है, इसलिए ऑक्सीजन एनोड पर जाता है। तो कैथोड और एनोड पर ये रिएक्शन आपको दिखाया गया है जिसे आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये मोल्टेन मेटल जो है इस आउटलेट से बाहर निकल जाता है, मोल्टेन मेटल आउटलेट से बाहर निकल जाता है। ये एल्युमिनियम जो हमें प्राप्त होता है दिस इज 97 और 98% प्योर, 98% प्योर, इट हैज़ सम इम्प्योरिटीज। इस एल्युमिनियम में अब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, और जब तक हम इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं करेंगे, इम्प्योरिटीज को हटाएंगे नहीं, इस एल्युमिनियम को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का थर्ड स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम।
प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, जो कि हम लोग हुप्स प्रोसेस से करेंगे। और एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही होगा। एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप पढ़े होंगे, रिफाइनिंग के प्रोसेस में। रिफाइनिंग प्रोसेस क्या था, आपको बताया गया था कि मेटल से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने की प्रक्रिया, मेटल से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा गया है। और ये रिफाइनिंग 3 तरह का है, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन से मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस सूट करता है, कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करेगा मेटल और इम्प्योरिटीज़ के नेचर पर। तो यहाँ एल्युमिनियम के साथ जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम लोग इसे रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम बाय हुप्स प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। ओके, थैंक यू।